2047 का मेरा भारत उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा होगा। भारत के विकास के लिए सालों से जो सपने देखे जा रहे हैं वे सच होते दिखाई देंगे। आज से 24 सालों के भीतर भारत के विकास की गति जोर पकड़ती दिखाई देगी। भारत द्वारा विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो साल 2047 तक हर एक क्षेत्र में कारगर होते दिखाई देंगे। 2047 के भारत को लेकर जो मेरी धारणाएं हैं उसके अनुसार भारत अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ उभर कर अपने उच्चतम विकास के शिखर तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करेगा। भारत का भविष्य एक उज्जवल भविष्य होगा। 2047 तक भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण कर लेगा। देश को लेकर सरकार और नागरिक जो सपने देख रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं उन्हें भविष्य में पूरा किया जा सकेगा। कोरोना महामारी ने दुनिया के देशों को कई साल पीछे धकेल दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से भारत उठकर एक बार फिर विकास की राह पर आ खड़ा हुआ है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि 2047 तक भारत दुनिया भर में कई क्षेत्रों की बराबरी कर चुका होगा और कई देशों से आगे निकल गया होगा। 2047 में भारत निम्न क्षेत्र में काफ़ी विकसित हो चुका होगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वर्ष 2047 में भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा होगा। देश की क्रय शक्ति यानी खर्च करने की क्षमता आज के अमेरिकी नागरिक की क्रय शक्ति से 3% बढ़कर 24% पहुँच सकती है। अनुमानित संकेतों के अनुसार आने वाले समय में प्रति भारतीय नागरिक की आय 26,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में 2047 के भारत के कुपोषण और घातक बीमारियों से होने वाली मौत की दर का स्तर गिरकर काफ़ी कम हो जाएगा। भविष्य में भारत दुनिया भर के लिए एक ट्रीटमेंट हब बन जाएगा, जहां लोग अपनी बीमारियों का इलाज करने भारत और उसकी चिकित्सा तकनीक को अपनाएंगे। 2047 में रोबोटिक ट्रीटमेंट भी अपनी इजाद होगा, जहां रोबोटिक मशीन पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में देश में युवाओं को रोजगार देने और उनकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से लर्न एंड अर्न स्किल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसे देखकर लगता है कि भविष्य में भारत में रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। साल 2021 में आई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार भारत आईटी क्षेत्र में 46वां स्थान पर है, जिसकी स्थिति में आने वाले समय में सुधार हो सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी देश की नींव उसके युवा और अर्थव्यवस्था पर टिकी होती है। आज से 24 सालों के भीतर देश की शिक्षा और उसकी पद्धति में काफ़ी सुधार आ जाएगा। भविष्य में स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन के साथ प्रायोगिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास हो सकेगा। आने वाले समय में उच्च शिक्षा के लिए विदेश के बजाय लोग भारत को चुनेंगे। कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत की कृषि से न केवल यहाँ के देशवासी द्वारा उपभोग किया जाता है, बल्कि भारत के कई किस्म के अनाज और दालें विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है। आज भी यह स्थिति है कि भारत के अधिकतर किसानों के पास उन्नत खेती करने के लिए उपकरण और साधन मौजूद नहीं है, जिसके कारण उन्हें खेती करने में कठिनाई महसूस होती है। लेकिन 2047 तक देश के सभी किसानों के पास उपयोगी उपकरण और साधन मौजूद होंगे, जिससे पूर्ण रूप से उन्नत खेती की जा सकेगी। स्मार्ट सिटी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IoT जैसे तकनीक का इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट, थीफ डिटेक्टर, स्मार्ट डस्टबिन जैसे ऑटोमेटेड स्मॉल गैजेट्स और टेक्निक्स होंगी जो लोगों के जीवन को आसान, तेज और सुरक्षित बना देगी। सुरक्षा के क्षेत्र में कोई भी देश तभी विकसित हो पाता है जब उस देश की सुरक्षा और गोपनीयता बरकरार रहे। भारत की सुरक्षा एजेंसी और फौज देश की सुरक्षा के लिए तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। वे 2047 तक और भी बेहतर हो जाएंगे। देश आंतरिक रूप से तभी बेहतर हो पाएगा जब उसे बाहरी सुरक्षा मिलेगी। इसीलिए 2047 तक भारत को विकासशील देश से विकसित की श्रेणी में लाने के लिए सुरक्षा के क्षेत्र को तकनीक द्वारा मजबूती प्रदान की जाएगी। भारत की सुनहरा भविष्य एक कल्पना मात्र न रहकर साकार रूप में प्रदर्शित हो, इसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना चाहिए और अपना योगदान देश की उन्नति में लगाना चाहिए। एक नागरिक देश की सबसे छोटी लेकिन अति महत्वपूर्ण इकाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई देश अपने उच्चतम शिखर तक और क्षमताओं तक पहुंचता है। एक देशवासी होने के तौर पर हमारा कर्तव्य बनता है कि वे देश को एक सक्षम राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। वही सरकार के भी अपने दायित्व हैं जो देश और उस देश के नागरिक के प्रति होते हैं। जो सरकार और नागरिक दोनों अपने देश के लिए समर्पित भाव से अपना योगदान देंगे, अगर ऐसा होता है तो मेरे भविष्य का भारत एक सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। धन्यवाद।